किसके सर पर लगेगा कल ताज, देखने वाली बात होगी। 24 घंटों का करें इंतजार। गूल बनिहाल कॉन्स्टिट्यूंसी के 4 एमएलए, नंबर 1 गूल से इम्तियाज शान साहब और बनिहाल से मोहम्मद सलीम भट्ट साहब, उसके साथ साथ वकार रसूल साहब, उसके साथ साथ सजाद शाहीन साहब और बाकी लीडर जो कॉन्स्टिट्यूंसी गूल बनिहाल पर लड़ते हैं। असेंबली इलेक्शन 2024 का रिजल्ट कल, यानी सिर्फ 24 घंटों का करें इंतजार। 24 घंटों के बाद सारे जो ओपिनियन पोल है वो गलत है। आपके सामने रियलिटी और सच सामने आएगा। जैसे आप देखते हैं, अगर आप ओपिनियन पोल देखते हैं तो कश्मीर से एनसी की तरफ नजर दौड़ाएं तो क्या कश्मीर में एनसी की लहर दिखाई दे रही है। जम्मू की तरफ नजर दौड़ाई जाए तो जम्मू में जो है ओपिनियन पोल वाले जो है ये दिखाते हैं कि बीजेपी दावा करती है कि हम हुकूमत बनाएंगे। सारे ओपिनियन पोल गलत है। यूं ही कल सिर्फ 12 घंटों का करें इंतजार। कल जो है आपके सामने रियलिटी और सच सामने आ ही जाएगा कि किसकी जो है हुकूमत बनने वाली है। जम्मू के कश्मीर के अंदर किसकी हुकूमत बनेगी ये आपके सामने कल रियलिटी सामने आएगी। जो दावे कर रहे हैं, बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, बीजेपी वाले अपना दावा कर रहे हैं जम्मू से, कश्मीर से एनसी वाला जो है एनसी वाले दावे कर रहे हैं। एनसी वाले कश्मीर से दावे कर रहे हैं कि हमारी हुकूमत बनेगी और जम्मू से बीजेपी वाले ये कह रहे हैं कि हमारी 33 से 34 सीटें हैं, हम हुकूमत बनाएंगे। ये सब लड़ाई, ये सब झगड़े और ये सब कश्मकश जो है कल ही खत्म होने वाली है। यूं ही 8 तारीख को जो ये ओपिनियन पोल दिखाने वाले चैनल है इनकी बोलती भी बंद होगी और लोगों के दिलों के अंदर भी करार आएगा। यूं ही रिजल्ट सामने आएगा। 20 दिनों का इंतजार हुआ खत्म, सिर्फ रहा 24 घंटों का करें आप इंतजार। 24 घंटों के बाद आपके सामने सब दूध का दूध और पानी का पानी सामने आएगा। देखने वाली बात होगी। जो बड़े बड़े दावे करते हैं, जो बड़ी पार्टियां बड़े दावे करती है, वो क्या उभर कर आती है, किसके पास कितने सीटें आती है, फिर कौन किसके साथ जुड़ेगा, किसकी हिमायत पड़ेगी, आप किसके साथ हुकूमत बनाने वाले हैं। चाहे एनसी को हुकूमत बनानी हो, चाहे बीजेपी को हुकूमत बनानी हो, किसको कितनी पार्टियों की जरूरत पड़ेगी, कितनी सीटों की हिमायत की जरूरत पड़ेगी, ये सब कल ही आपके सामने आने वाला है। सिर्फ आप दिल थाम करके बैठिए और जो ये ओपिनियन पोल है, इन ओपिनियन पोल पे आप लड़ाई झगड़ा मत करें, घरों के अंदर झगड़ा पैदा मत करें और वार्डों के अंदर, पंचायतों के अंदर, डिस्ट्रिक्ट के अंदर आप ये झगड़ा जो कर रहे हैं ये पैदा मत करें। कल जो है आपके सामने दूध का दूध और पानी का पानी आएगा। खास तौर पर हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी गूल बनिहाल पर बहुत कश्मकश है। गूल बनिहाल कॉन्स्टिट्यूंसी पर इतनी कश्मकश है कि कोई भी पार्टी पीछे हटने का नाम नहीं ले रही है। लेकिन आपको मैं बता दूं, यूं ही कल जो है रिजल्ट आएगा और उसके बाद ही ये पता चलेगा किस पार्टी के ऊपर लगेगा ताज, कौन बनेगा हमारा एमएलए। इम्तियाज शान साहब बनेगा या मोहम्मद सलीम भट्ट साहब बनेगा, वकार रसूल साहब बनेगा या सजाद शाहीन साहब बनेगा। ये 4 कैंडिडेट हमारे इस गूल बनिहाल कॉन्स्टिट्यूंसी में सरकर्दा और इनके बीच में कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है। कोई भी पार्टी का लीडर, किसी भी पार्टी का वर्कर पीछे हटने का नाम नहीं ले रहा है। लेकिन मैं सिर्फ इतना बता देता हूं आपको, सिर्फ करें आप 24 घंटों का इंतजार। कल आपके सामने सब दूध का दूध और पानी का पानी सामने आएगा और यूं ही रिजल्ट का जो ऐलान होगा और जिसके सर पर ताज लगा होगा उसका नाम सामने आते ही वो पार्टी बड़ी खलूस और खुशी से झूम उठेगी। और जो हार जाएंगे ना, 4 या 5 कैंडिडेट अगर लड़ते हैं कॉन्स्टिट्यूंसी से तो एक ही को जीतना है और जिसके मुकद्दर में जीत होगी वो खुशी से झूम उठेगा। लेकिन
इसीलिए शेर ने कहा है कि गिरते हैं शहसवार मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। किसी न किसी एक को जीतना है और बाकियों को हारना है। ये सियासत है, इसमें कोई मायूसी की बात नहीं होती है। जिसने भी लोगों के साथ अच्छा बर्ताव किया होगा, जिसने लोगों को अच्छा देखा होगा, गरीब आवाम तक पहुंचा होगा, गरीब आवाम की सेवा की होगी, तो गरीब आवाम जो है कल उस एमएलए को गुल बनिहाल कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर ताज लगाने वाली है। ताज लगाने वाली जात अल्लाह की है, लेकिन जब तक गरीब वोट कास्ट नहीं करता तब तक ताज नहीं लगता। और उस ताज जो ताज वो पहनेगा, उस ताज को पहनाने में सबसे ज्यादा अगर हाथ होगा तो गरीब का हाथ होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर करना। अगर चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। दीजिए अपने भाई एक्टिव जुबेर को इजाजत। खुदा हाफिज।